ओम साई राम, जय साई राम। साई भक्ति से मैं साई श्रुति। यहाँ आज हम श्री साई सच्चित कर रहे थे। तत्पश्चात हम जो है बाबा का एक बहुत प्यारा सा अनुभव जो कि साई भक्तों के साथ हुआ है उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को जानिए कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है, बाबा की अनुभूति हुई है। और क्या एक बहुत ही प्यारे भक्तों की आज मैं एक स्टोरी जो है, कहानी, सत्य घटना जो है मैं आपके पास बता रही हूँ। ऐसा होता है कि वो उनको आज की डेट में सबसे ज़्यादा व्यक्ति परेशान होता है अपनी नौकरी को लेके, रहता है कि नहीं। वो बहुत प्रयास भी करता है, उसके बावजूद उसको नौकरी नहीं मिलती। यहाँ एक बहुत ही प्यारी साईं भक्त की का मैं अनुभव आपको बता रही हूँ कि बाबा ने कैसे उनकी मदद की। आपको क्या लगता है कि क्या किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि बाबा जो हैं वो किसी को मान लीजिए नौकरी मिल गई है, जितनी पोस्ट थी वो वैकेंसीज भर गई है, और उसके बाद फिर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की वैकेंसी जो है, कोई एक व्यक्ति जो है उसको फिर भी नौकरी मिल जाए? ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे एक भक्त हैं जिनको कि कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी चाहिए थी, संविदा में एडहॉक में जो होती है भर्ती, तो उस भर्ती में 5 वैकेंसीज थी। तो 5 वैकेंसी में किस प्रकार वो पांचों वैकेंसी भर गई और इस भक्त का नंबर, साईं भक्त का नाम और सिलेक्शन नहीं हुआ। ना नाम आया और सिलेक्शन भी नहीं हुआ। जब नाम ही नहीं आया तो सिलेक्शन कैसे हो सकता था? ये बहुत ही प्यारी साईं भक्त हैं। मेरे से मुलाकात हुई इनकी। हम दोनों के दोनों जो है सिविल जज का प्रिपरेशन कर रहे थे, और इसी बीच जो है हमारे यहाँ जगदलपुर में लॉ का पीजी कॉलेज में लॉ की वैकेंसी आई, और लॉ में जो है प्रोफेसर का संविदा में वैकेंसी आई। तो उसने मुझे कहा कि दीदी, बोलती हैं मुझे, बोली दीदी वैकेंसी आई है और मैं उसको भर रही हूँ, बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मेरी नौकरी लग जाए। तो जब तक दूसरी सिविल जज की वैकेंसी नहीं आती, मैं फ्री हूँ, तो मैं जब तक अपना काम कर सकूँ और मेरी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। मैंने भी कहा सही बात है, बाबा से ज़रूर प्रार्थना करूँगी। बाबा से मैंने प्रार्थना की कि साईं गुरु जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा जैसा कि प्रार्थना, हम बाबा बोलते हैं निस्वार्थ भाव से आप किसी के लिए भी प्रार्थना करो, वो ज़रूर फलीभूत होती है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रार्थना फलीभूत होने लगी है, इसलिए उनका विश्वास है कि हाँ प्रार्थना करना है। तो उसने मुझे कहा दीदी प्रार्थना कर दो। मैंने पापा से प्रार्थना की। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसका फ़ोन आया। अब फ़ोन में क्या आया होगा बताइए? उसने मुझे कहा दीदी आपको पता है बाबा का क्या चमत्कार हुआ? मैंने कहा क्या? बोले दीदी 5 वैकेंसी थी, 5 वैकेंसी में मेरा नाम ही नहीं था। यानी कि मैं तो ये सोच रही थी कि अब जो है मेरी नौकरी नहीं लगेगी और मेरा तो नाम ही नहीं है। फिर मैं थोड़ी हताश हो गई, आ गई मैं घर। फिर दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि एक व्यक्ति ने ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब कि ज्वाइन किया था और उसके बाद वो उन्होंने कहा कि नहीं हमको ज्वाइन नहीं करना है, और उनके बिहाफ में फिर ये जो प्यारे साईं भक्त हैं उनकी नौकरी लग गई। है ना अद्भुत मिलकर? आप कभी ये सोचे हो कि 5 वैकेंसी है और वो सारी वैकेंसी फुल हो गई, उसके बावजूद बाबा की कृपा से आपको नौकरी मिल सकती है? नहीं ना, ऐसी कल्पना भी नहीं होगी कभी। लेकिन हमारे बाबा की लीला ही ऐसी अद्भुत है। हमारे श्री साईं गुरु जी, जो भी भक्त बाबा के ऊपर विश्वास रखता है, और सिर्फ मैं यहाँ बाबा की बात नहीं करती, यहाँ मैं विश्वास, भक्ति और भाव की बात करती हूँ, क्योंकि बाबा ने ही मुझे कहीं ना कहीं, जब जब मेरे जीवन में मैंने इनसे प्रश्न किया क्या भगवान अलग है, गुरु अलग है, जो इनका मुझ पर, जो इन्होंने मुझे जवाब दिया, बोल सकते हैं मैं, क्योंकि कोई भी बात जो है अपने जीवन के अनुभव के आधार पर करती हूँ। मैं बाबा जब से जीवन में आए और धीरे धीरे जैसे मैं ध्यान में, मेडिटेशन में अग्रसर होती गई, और मेरे लाइफ में जब जब मैंने जो जो प्रश्न किया है, बाबा ने मेरे लाइफ के लिए ज़रूर उसका आंसर दिया है। और यहाँ पे जब बाबा ऐसी प्यारी लीलाएं करते हैं और जो सारे साईं भक्त का विश्वास इससे और दृढ़ हो जाता है। कैसे विश्वास दृढ़ हो जाता है? उस साईं भक्त का तो विश्वास दृढ़ हुआ ही, और दूसरा बाबा ने एक दूसरे भक्त की, हमने प्रार्थना की और बाबा ने हमारी लाज रख ली। ऐसी कई
बार अनेकों उदाहरण हैं। क्या होता है, कैसे होता है पता नहीं, ना मैं बता सकती हूँ ना कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज़ तो निश्चित है कि जब भी हम बाबा से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो बाबा जो है वो उस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कहानी थी एक बहुत ही प्यारी साईं भक्त की थी, जिनकी बाबा की कृपा से नौकरी मिली। और अद्भुत बात ये थी कि वह नौकरी कब मिली, जब वो नौकरी उनके हाथ से जा चुकी थी। जितनी भी पोस्ट थी वो भर चुकी थी। अब कोई आसार ही नहीं था कि वो नौकरी इनको मिलेगी। लेकिन बाबा की लीला है, बाबा का चमत्कार है। और बाबा जब जब चमत्कार करते हैं अपने भक्तों का जो विश्वास है, श्रद्धा है, उनके प्रति और दृढ़ हो जाती है कि बाबा देखो कितना प्यार करते हैं, हमारे कितना सोचते हैं। हमारे को बस एक ही काम करना है, हमारे को सिर्फ श्रद्धा करना है और विश्वास करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सबूरी रखना है। कभी कभी क्या होता है हम बाबा से मांगते रहते हैं, जैसे कि मेरा उदाहरण देखिए, मैंने हमेशा बाबा से कहा, जैसे कई लोग बोलते भी होंगे, अगर मान लीजिए बाबा इतना सुनते हैं तो अपना क्यों सिविल जज में सिलेक्शन नहीं करा लिया। देखो बाबा जो है, ये बात तो है, अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो बाबा सदैव सुनते हैं, लेकिन आप इसके लिए आपको आपकी स्वयं की प्रार्थना छोड़नी पड़ेगी। ये बात भी फैक्ट है। जब आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो आपको खुद स्वयं जो है स्थिरता और सारी चीज़ें समझ में आएगी। और बाबा जो है वो स्वयं जो है वो धीरे धीरे सिखाते जाते हैं, समझाते जाते हैं। बहुत प्रार्थना की, बाबा ये सिलेक्शन करा दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो, लेकिन बाबा जिसके जीवन में जो कराना चाहते हैं बाबा की प्लानिंग बहुत पहले से तैयार हो जाती है। ये मेरा आज का अनुभव है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। और जिस मेरा जो उधर का सपना, वहाँ से मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी यूट्यूब में बाबा की वीडियो बनाऊंगी या बाबा की बातें करूंगी। और बातें भी ऐसी कि बाबा का जो एहसास जो मेरे लाइफ में हुआ, वो सारे एहसासों का वर्णन और अन्य साईं भक्तों के जीवन में जो बाबा अनुभूति प्रदान करते हैं उन एहसासों का वर्णन मेरा काम है। मैं साईं भक्ति से साईं श्रुति आप तक उन सारे एहसासों को पहुंचाना। क्यों पता है, जो सुकून और शांति हमारे मन में आती है, हमारे जीवन में आती है। आज की डेट में सभी के पास सब चीज़ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है सुकून और शांति। तो वो सुकून शांति जो बाबा की कृपा से मेरे जीवन में आई है, वो मैं चाहती हूँ कि हर साईं भक्तों तक पहुँचे। और सिर्फ साईं भक्ति नहीं, सारे के सारे भक्त, फिर हम चाहे किसी को भी क्यों न माने, हमारा भाव ही है और हमारा विश्वास जो कि हमें इनके करीब लाता है। और ये हमको उतना ही प्यार करते हैं जितना सारे के सारे, यानी कि हम ये सोचेंगे ना इतने सारे साईं भक्त हैं तो बाबा जो है इसको ज़्यादा प्यार करते होंगे, उसको कम प्यार करते होंगे, ऐसा नहीं है। एक माँ के लिए सभी बच्चा समान होता है। मेरे बाबा बहुत प्यार करते हैं। आप कोई भी कार्य कीजिए विश्वास से कीजिए। लेकिन हाँ, हम सभी साईं भक्तों को मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगी, चाहे आप साईं भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, राम भक्त हो, देवी भक्त हो, आप अपने जीवन में ध्यान साधना को जरूर अपनाएं। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मार्ग मिलता जाएगा। और अपना सर्वस्व समर्पण अपने गुरु और इष्ट को कर दे और फिर वो ही सारी राह आपको दिखा देंगे। आज के लिए इतना है, बहुत जल्द फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें साईं भक्तों की भक्ति की सत्य कहानी होगी। तो अगर आपको यह चैनल अच्छा लगे कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना इसलिए है ताकि इस चैनल की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओम साई राम, जय साई राम।